हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव रविंदर मैं चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज नंबर सिस्टम का अगला टाइप बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का फिर पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने का ट्रिक्स क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसका एक ही ट्रिक्स है। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको लिखना है भाजक, फिर लिखना है भाज्य संख्या लिखना है। ठीक है, तब लास्ट में आपको शेषफल लिखना है। इससे अच्छा ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना सा आप बनाने के लिए सीखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में भाजक, भाज्य संख्या या शेषफल, तो इस तरह का इनको यहाँ बना देते हैं। देखिए भाजक, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर तो भाजक यही हुआ, भाजक 3। शेषफल कितना बचता है 1। अभी तक हमको भाज्य पता नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट छोड़ देंगे। जब उस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो फिर भाजक हमको 2 मिला, 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। यानी यहाँ जो संख्या आएगा तो यहाँ देखेंगे उसमें भाग देने पर 6 से, है ना, तो क्या संख्या आपको मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने का ट्रिक्स क्या है, नीचे यहाँ कुछ नहीं 1 आप लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए 2 गुना 1, अब फिर ये शेषफल को जोड़ना है। भाज्य बराबर होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 2 गुना 1 और इनको जोड़ना है शेषफल को। तो 2 गुना 1 तो 2 और 1 जोड़ दीजिए, 2 1 3, यहाँ 3 आ गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ भरना है तो 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 3 9 और 9 1 10। देखिए प्रारंभिक संख्या पता चल गया। यही क्वेश्चन में करा है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो प्रारंभिक संख्या को कितना मिला 10, तो 10 में आपको भाग देना है किससे, 6 से। 6 से भाग देना है 6 से, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपको 4। तो 4 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन ये हो गया। कोई दिक्कत। अब ये समझ गए हैं, नहीं समझे फिर वीडियो देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर देखिए किसी संख्या को 4 7 से भाग देने पर शेष 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। तो आप इसी तरह से बना दीजिए, 1 में भाजक, बीच वाले को क्या करना है, संख्या या भाजक लिखिएगा और ये वाले को शेषफल। ठीक है, चलिए रखिए मान। भाजक कितना है 4 और दूसरा बार भाजक कितना है 7, शेषफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रखना है। ठीक है, तो 7 गुना 1 तो 7, 1 जोड़ देंगे तो 8, कोई दिक्कत। यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या बढ़ाएगा, 4 गुना 8 तो 8 चौकी 32, अब 32 और 2 36। यही 36 में भाग देने किससे करा, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो आपको 36 में भाग देना है किससे,
28 से। तो 28 गुना कितना होता है 56, तो एक बार ही भाग जाएगा। ठीक है, तो कटा दीजिए, घटेगा ना, कितना हो जाएगा जी 8 चौकी 32, 8 चौकी 32। अब 32 और 2 34 ना होगा, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। गुना करके जोड़ना है, 8 चौक 32, अब 32 2 34, यहाँ हो जाएगा कितना 34 हो जाएगा, 34। चलिए भाग दीजिए एक बार में 28, तो यहाँ हो जाएगा 28। तो चलिए अब कटाइए, घटाना है। ठीक है, तो घटाइएगा 10 4 14, 14 में गया 6, 14 में गया 8 तो 6, 10 4 14, 14 में 8 गया तो 6, ऐसे ही एक कट गया। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा 6 बचा। ठीक है, यानी करना क्या है, यहाँ मिस्टेक हुआ था, इसको सुधारपन कर दिए। 7 गुना 1 तो 7 और 1 जोड़ना है तो 8 हो गया। 8 गुना 4 32, अब 32 और 2 जोड़िएगा 34। 34 में आपको 28 से भाग देना है ना, तो शेषफल पता करना है। तो 34 में 28 से भाग दे दिए तो शेष कितना बचा 6, तो 6 आपका दूसरा ऑप्शन में है। ठीक है, इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।